अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग औष्पी प्रक्रिया विज्ञान के अनुसार अष्टाध्यायी की धात्वधिकारीय प्रक्रिया का विचार कर रहे हैं। यह कार्य हम लोग अष्टाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग के आधार पर कर रहे हैं। ग्रंथ को इसलिए सामने रखा है कि अध्येताओं को अभ्यास करने के लिए सौकर्य हो। तो इस ग्रंथ के पहले, दूसरे, तीसरे 3 पाठ हमने पूरे पढ़ लिए और पढ़ के हमने जान लिया कि जो धातु से लगने वाले प्रत्यय हैं उनमें से कितने सार्वधातुक हैं और कितने अर्धातुक हैं। धातुओं से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यय का अर्थ हुआ जो 10 लकारों के स्थान पर आते हैं। 10 लकारों के इन प्रत्ययों में से लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों के स्थान पर होने वाले तिंगादेश सार्वधातुक होते हैं और लेट लकार के स्थान पर जो तिंग आते हैं उनमें यदि धातु से सिप नहीं लगा है तो ये सार्वधातुक होते हैं। तो लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों के तिंग और सिप के अभाव में लेट के स्थान पर होने वाले तिंग, इतने तिंग ही सार्वधातुक हैं और बाकी लकारों के स्थान पर होने वाले तिंग प्रत्यय सारे के सारे अर्धातुक हैं। कृत प्रत्ययों में जो शित हैं, क्षत्रि, शानत, चानस, शानन, खश, शा, ए, शब्दे, शब्दे, ये 9 शित प्रत्यय सार्वधातुक हैं। बचे हुए आर्ध धातुक हैं। इसको हम लोगों ने प्रमाण सहित पाणिनि के सूत्रों के अनुसार पाणिनि के धात्वधिकार में बैठ करके जान लिया और समझ लिया है। इसलिए हम आगे अब चलने के अधिकारी हैं कि हम प्रक्रिया में प्रवेश करें। हमने देखा कि प्रक्रिया के 13 सोपान होते हैं। जब धातु से प्रत्यय लगता है तो इस धात्वधिकारी प्रक्रिया के 13 सोपान होते हैं। उनमें से सबसे पहला है धातु संज्ञा, दूसरा है अनुबंधों की इत संज्ञा, तीसरा है तत्वादि 4 कार्य। इन 4 कार्यों को कर लेने के बाद जो हमारे हाथ में धातु बचा, परिष्कृत धातु, इससे लकारों का विधान। फिर 5वें सोपान में लकारों में इत संज्ञा करने के बाद लस्य के अधिकार में जा कर के लकार को हटाकर उसके स्थान पर 3 प्रत्ययों को बैठाना। और 6वां सोपान है उन 3 प्रत्ययों को पहचानना कि ये सार्वधातुक हैं अथवा ये अर्धधातुक हैं। ये 6 सोपान हमने पार कर लिए। अब हम आगे चलेंगे। तो सहज बोध के 4थे पाठ में धातु पाठ है, पाणिनि का धातु पाठ, जिसमें से हमने न एक भी धातु कम किया है न ज़्यादा किया है। जितने धातु पाणिनि ने पढ़े हैं सारे धातु इस धातु पाठ में हैं। पाणिनि ने 10 गणों में धातुओं को कहा है, इसमें भी सारे धातु अपने अपने गणों में 10 गणों में विभक्त होकर के बैठे हैं। तो पाणिनि के धातु पाठ से उसमें भेद क्या है? इसमें यह भेद है कि पाणिनि के धातु पाठ में भुआदि के बाद अदादि है, अदादि के बाद जोहोत्यादि है, जोहोत्यादि के बाद दिवादि है। इस क्रम में धातुओं को रखा गया है, किंतु हमने गणों के इस क्रम को बदल दिया है। किसके आधार पर बदला? कि पाणिनि की दृष्टि में अंग 2 प्रकार के होते हैं, अदंत और अनदंत। तो जब धातुओं से हम शप, शन और शब विकरण लगाते हैं तो अंग अदंत बनते हैं और अन्य विकरण लगने पर अंग अनदंत बनते हैं। तो इन विकरणों के आधार पर हमने शब विकरण वाला भुआदिगण पहले रखा, उसके बाद शन विकरण वाला दिवादि रखा, फिर शा विकरण वाला तुदादि रखा, उसके बाद शब विकरण वाला चुरादि रखा। तो भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि, इन 4 गणों के धातु मिलाकर के 1700 धातु हैं, 1700 धातु। इन 4 गणों का हमने एक वर्ग बनाया, इसका नाम रखा अदंत वर्ग। और बचे हुए 6 गण के धातु हैं कुल 230। इनको हमने बाद में रखा अदंत के बाद और इनका नाम रखा अनदंत वर्ग।
पाणिनि की प्रक्रिया में अंगों का ये अदंतत्व और अनदंतत्व बहुत महत्व रखता है। इसके आधार पर प्रत्ययों के स्वरूप बदल जाते हैं। इसलिए हमने पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार इन गणों के 2 हिस्से बना दिए। दूसरा काम इस धातु पाठ में हमने ये किया कि पाणिनि के जो धातु बैठे हुए हैं धातु पाठ में, उनके सामने इन धातुओं का सेठ अनेक दिखाना और परस्मै पद आत्मनेपद दिखाना, ये लक्ष्य था भगवान पाणिनि के सामने। किंतु हमने इन धातुओं को प्रक्रिया के क्रम से सजा दिया। प्रक्रिया के जो सूत्र हैं, जैसे साधातु और आधातु जो कहता है गंत अंक गुण होता है, तो हमने सारे गंत धातु गण के भीतर इकट्ठे कर दिए। जिस गण के को लिया उस गण के सारे गंत धातु एक साथ कर दिए। पुगंत लघुपधस्य कहता है कि उपधा के लघु एक के स्थान पर गुण होता है, तो जिनकी उपधा में लघु एक है ऐसे सारे धातु हमने एक साथ कर दिए, इदुपद उदुपद ऋदुपद। तो यहाँ पर जो धातु हैं ये इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत इस क्रम से हमने बैठा दिए। और जो हलंत धातु हैं उन्हें अदुपद इदुपद उदुपद ऋदुपद इस क्रम से बैठा दिया। तो ये क्रम धातुओं का प्रक्रिया से सट गया। अब रही बात धातुओं के पद का ज्ञान कैसे हो, तो जो विधि भगवान पाणिनि ने बताई है पदों के ज्ञान के लिए, अनुदात तिजट आत्मने पदम और स्वरित इतः कत्र विप्राय क्रियाफले, तो ये तो और गित तो हमें आंखों से दिख जाते हैं, किंतु अनुदात तेत और स्वरितेत का ज्ञान हमें आंखों से देखकर हो नहीं पाता, क्योंकि कोई सस्वर धातु पाठ मिलता नहीं। मिल भी जाता है तो धातु यहाँ से वहाँ तक बिखरे हुए पड़े हैं। तो हमने क्या किया है कि इस धातु पाठ के 6 विभाग बनाए, और मैं पहले विभाग में रखा हमने धातु का क्रमांक, दूसरे में धातु यथावत जैसा पाणिनि का है, तीसरे में धातु के अनुबंध की संज्ञा करके बचा हुआ धातु, चौथे में धातु विकरण के संयोग से बना हुआ जो अंग, और पांचवें में हमने दिया है उसका एक रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का। जैसे गुहु संवरणे में हमने गुहति गुहते ये 2 रूप दे दिए। तो गुहति गुहते को देखने के साथ ही हमें ज्ञान हो जाता है कि ये धातु उभयपदी है। और गुहति के बीच में जो आ सुनाई पड़ रहा है शब्द का, इसको देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि धातु भुआदिगण का है। तो ये जो एक एक रूप हमने दे दिया है इस धातु पाठ में, जिसका बहुत बड़ा महत्व है कि इससे पाठ करने से हमें धातुओं के गण पद का ज्ञान होता चलता है, और इस प्रथम पुरुष एक वचन के रूप का संस्कार बन जाने से धातु का पूरा स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। और सबसे अंत में हमने इसमें हिंदी में सामान्य अर्थ दे दिए हैं, क्योंकि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, पूरे अर्थों का निर्देश कर सकना इस व्याकरण की पुस्तक में संभव नहीं था। तथापि सामान्य 1-2 अर्थ जो भी प्रधान हैं वो हमने इसमें दे दिए हैं। ये इस धातु पाठ की विशेषता है। तो इसको हम पढ़ें और पढ़ करके इसमें अनुबंधों की इत संज्ञा करें और पूरा पाठ करें। पूरा पाठ का तात्पर्य है कि हम पढ़ें गुहु संवरणे गुहति गुहते, बस इतना पाठ करें। क्योंकि इत संज्ञा करके जो रूप बना, फिर विकरण लगाकर रूप जो बना, उस सब की आवश्यकता इसलिए नहीं। जब हम गुहति बनाते हैं तो हमारे सामने पूरा पूरा स्पष्ट हो जाता है। तो गुहु संवरणे गुहति गुहते भूसत्तायाम भवति एद वृद्धौ एधते, इस प्रकार से इसका पाठ करने से ये पूरा धातु पाठ हृदय में स्थित हो जाता है। और धातुओं से ही प्रत्यय लगाकर हमको आगे धात्वधिकारी प्रक्रिया समझना है। तो धातु तो उसका मूल है, तो धातु का विज्ञान होना ही चाहिए। इससे अधिक इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए चतुर्थ पाठ को, जिसमें धातु पाठ है, पाणिनि का धातु पाठ जिसमें दिया गया है, इस धातु पाठ को यहीं विराम दे करके अब हम प्रक्रिया के अगले सोपान में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, बुद्धि में निश्चित अवधारणा कर लें कि कितने प्रत्यय सार्वधातुक हैं और कितने अर्धातुक हैं। इन दोनों को हमें एक साथ लेकर के नहीं चलना है, दोनों की प्रक्रिया में हमें एक साथ प्रवेश नहीं करना है। तो हमने जाना कि लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों के 3 प्रत्यय सार्वधातुक हैं। लेट की प्रत्यय भी सिद्ध न लगने पर सार्वधातुक है, किंतु इसको हम यहीं रोकेंगे, इसको सबसे अंत में बताएंगे। और जो कृत प्रत्यय हैं, शित
उनमें से 9 प्रत्ययित होने से सार्वधातुक है। इन प्रत्ययों को लेकर के इनकी प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। तो इस प्रक्रिया का जो अगला सोपान है, हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने धातु के सामने सार्वधातुक तिंग और सार्वधातुक कृत प्रत्ययों को बैठा लिया है और हमने जान लिया है कि तिंश सार्वधातुकम से इनकी ही सार्वधातुक संज्ञा होना है और इसके अलावा जो है उनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होना है। कुछ की आधातुक संज्ञा हो गई है और कुछ के बीच में आधातुक विकर्ण आ गए हैं। तो इतने ही सार्वधातुक प्रत्यय हैं। इन सबको हमने धातु के सामने बैठा दिया। एक एक करके बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इकट्ठे सारे प्रत्यय बैठा लीजिए। 4 लकारों के प्रत्यय बनेंगे 74, 9 परस्मै पद, 9 आत्मनेपद, ये 18 प्रत्यय लट लकार के, 18 लंग लकार के, 18 विधिलिंग लकार के, और लोट लकार में 2 तातंग आएंगे तो 20 हो जाएंगे। इस प्रकार 4 लकारों के प्रत्यय बनेंगे 74। इन 74 प्रत्ययों को हम धातु के सामने बैठा लें और बैठा करके अब विचार करें कि हमें क्या करना है। जो यहाँ होगा वही सार्वधातुक कृत में होगा, इसलिए हम 4 लकारों के लेकर अपना काम आरंभ करते हैं। तो धातु है और धातु के सामने 74 प्रत्यय बैठे हैं 4 लकारों के, जिनका नाम है सार्वधातुक प्रत्यय। तो इन 4 लकारों के सार्वधातुक प्रत्ययों को धातु से लगाने के पहले हम ये विचार करें कि लकारों का अर्थ क्या होता है। तो सूत्र है लक कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। लकार जब सकर्मक धातु से लगते हैं तो इनका अर्थ कर्ता और कर्म होता है, और जब ये लकार अकर्मक धातु से लगते हैं तो इनका अर्थ कर्ता और भाव होता है। अकर्मक धातुओं का अर्थ कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकर्मक धातु उन्हीं कहते हैं जिनका कर्म नहीं होता है। तो अकर्मक धातुओं से लगने वाले लकार प्रत्ययों का अर्थ होता है कर्ता और भाव, और सकर्मक धातुओं से लगने वाले लकार प्रत्ययों का अर्थ होता है कर्ता और कर्म। तो देखिए प्रक्रिया के हम टुकड़े करते जा रहे हैं, खंड खंड करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सार्वधातुक आधातुक प्रत्ययों को विभाग कर दिया। धातुओं से हमें सारे प्रत्यय लगाना है। सारे का अर्थ है सारे तिंग, यानी 10 लकारों के तिंग और सारे कृत, ये पूरा समुदाय है जो हमें धातुओं से लगाना है। और फिर सनादि प्रत्यय भी लगाना है। तो हमने इसके खंड किए। सबसे पहले हमने लिया कि हम पहले धातुओं से सार्वधातुक प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात 4 लकारों के प्रत्यय लगाएंगे और सार्वधातुक कृत लगाएंगे। अब इसका पुनः विभाग करते हैं कि ये जो 4 लकार हैं ये जब कर्ता अर्थ में होंगे तब प्रक्रिया अलग होगी, और जब ये 4 लकार के प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ को कहेंगे तो प्रक्रिया अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 4 लकारों के उन प्रत्ययों को जो कर्ता अर्थ में हो रहे हैं। 4 लकारों के प्रत्यय जब कर्ता अर्थ को कहते हैं तब क्या होता है, इस प्रक्रिया को हम पहले लेंगे। इसी का नाम सार्वधातुक प्रक्रिया है। 4 लकार के प्रत्यय जब कर्म अर्थ को कहेंगे अथवा भाव अर्थ को कहेंगे तो बीच में यक के आने के कारण वो आधातुक प्रक्रिया अवश्य बन जाएगा। तो सार्वधातुक प्रक्रिया है कि इतना प्रपंच जो हमने पढ़ा सुन रहे हैं इतने दिनों से हम कि धातु से लगने वाले प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं, आधातुक होते हैं, तो इसमें सार्वधातुक प्रक्रिया कितनी है। तो सार्वधातुक प्रक्रिया है इन 4 लकारों के प्रत्यय जब कर्ता अर्थ में लगते हैं तब हमको सार्वधातुक प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ता है, और बाकी सब जो बच जाता है वो सार्वधातुक प्रक्रिया का विषय नहीं रहता है। क्योंकि जब ये 4 लकार के प्रत्यय कर्ता अर्थ में नहीं होंगे तब बीच में आकर सार्वधातुक के यक से यक बैठ जाएगा। तो आगे आने वाला प्रत्यय भले ही सार्वधातुक हो पर बीच में यक के बैठ जाने के कारण हमको आधातुक प्रक्रिया में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यक प्रत्यय आधातुक है। तो बुद्धि में स्पष्ट रेखा खींच रहे हम कि लट लोट लंग विधिलिंग लकार के प्रत्यय जब कर्ता अर्थ को कहते हैं तब जो भी प्रक्रिया होती है उतनी ही सार्वधातुक प्रक्रिया है। तो ऐसा कौन सा काम है जो इस प्रक्रिया में होता है और बाकी प्रत्ययों के लगने पर नहीं होता है। तो देखिए, तो हमने जाना लक कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से
इन 10 लकारों के प्रत्ययों का अर्थ कभी कर्ता होता है, कभी कर्म होता है, कभी भाव होता है। सकर्मक धातुओं से कर्ता कर्म अर्थ होता है, कर्मक धातुओं से भाव कर्म अर्थ होता है। तो धातुओं से लगने वाले इन लकार प्रत्ययों का अर्थ जब कर्ता होता है तब हमें क्या करना चाहिए, इस बात का हम विचार कर रहे हैं। तो हमने अष्टाध्यायी के 3 अध्याय के प्रथम पाद में 87 लटों से लगने वाली उन विकरणों का विचार किया जिनका निमित्त लकार है। लकार विशेष के परे होने पर ये विकरण बीच में बैठते हैं, जैसे लृत परे होने पर स्या, दृंग परे होने पर स्या, लुट परे होने पर तास और लुंग परे होने पर छली और लेट परे होने पर बहुल करके सिप। ये सूत्र 33 से 66 तक है। और 67वां सूत्र है साधातु के यक, जो भाव कर्म अर्थ में साधातु प्रत्यय परे होने पर होता है। तो हम आरंभ करें 3-1-68 से। 3-1-68 सूत्र है कर्तरी शब्द। तो कर्तरी शब्द जो सूत्र है यह 3-1-68। साधातु प्रक्रिया का आरंभ यहीं से होता है कि जब धातु से हम लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों के प्रत्यय लगाते हैं जिनकी साधातुक संज्ञा है और इन लकारों को हम कर्ता अर्थ में लगाते हैं, तब क्या होता है। तो सूत्र कहता है कर्तरी शब्द, कर्तर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं से शब्द विकरण होता है। ये धातु और कर्तरी साधातुक प्रत्यय के बीच में बैठता है। इन बीच में बैठने वाले प्रत्ययों को विकरण कहते हैं। ये पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। पाणिनि ने संज्ञा का प्रयोग नहीं किया है पर इसको स्वीकार किया है। तो प्रकृति प्रत्ययों मध्य यद पतितम तद विकरणम। विकरण शब्द नपुंसक लिंग भी होता है और भाष्यकार ने इमे विकरणा इस प्रकार इसका पुंलिंग में ही प्रयोग किया है। तो हम सबसे पहले उन विकरणों को पढ़ते हैं जो कर्तरी साधातुक प्रत्यय परे होने पर धातुओं से लगते हैं। इन विकरणों को लगाने के लिए ही पाणिनि ने सारे धातुओं के 10 हिस्से बना दिए। धातुओं को जो 10 गणों में विभक्त करके रखा है, यह विभाग केवल विकरण लगाने के लिए किया है। पहला विकरण उन्होंने बनाया कर्तरी शब्द, जिसमें कर्तरी कहा है। तो ध्यान दीजिए कि जब लकार जब कर्ता अर्थ को कहेगा तभी शप आएगा, जब लकार कर्म अर्थ को कहेगा तब ये विकरण नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं देवदत्ता विद्यालय गच्छति, ये कर्ता अर्थ है। और देवदत्तेन विद्यालय गम्यते जब कहते हैं देवदत्त के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, ये कर्म अर्थ है। तो कर्म अर्थ में हमको गणानुसार विकरण नहीं लगाना है। जब लकार का कर्ता होगा तभी हमको गण के अनुसार विकरण लगाना है। तो पहला विकरण उन्होंने कहा कर्तरी शब्द, और इस कर्तरी शब्द सूत्र में उन्होंने किसी गण का निर्देश नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि शब्द प्रत्यय किस गण के धातुओं से लगेगा। तो चूंकि कर्तरी शब्द में किसी गण का निर्देश नहीं किया तो सामान्य विकरण हो गया, सब धातुओं से लगेगा। सब धातुओं से कर्तरी शब्द ही लगेगा और यदि कोई दूसरा विकरण आएगा तो शब्द को बाध करके आएगा, और जहाँ नहीं बाधेगा उसका विकरण शब्द ही रहेगा। तो उन्होंने भादिभ्य शब्द नहीं कहा, चुरादिभ्य शब्द नहीं कहा, सनाद्यंतेभ्य शब्द नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कर्तरी शब्द कहती है तो सामान्य हो गया। तो हम देखें कि आगे विशेष गणों के तत्त गणों के अलग अलग विकरण कहे जाएंगे, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाएगा उस गण का विकरण मान लिया जाएगा कि शप है। तो कर्तरी शब्द सूत्र का अर्थ हुआ धातुओं से कर्तर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर शब्द विकरण होता है। अर्थात जब धातुओं से कर्मार्थक साधातुक प्रत्यय परे होगा तो शब्द नहीं होगा, तब साधातु के यक हो जाएगा। अथवा जब धातु से आधातुक प्रत्यय परे होगा तब भी शब्द विकरण नहीं होगा। जैसे हमने कहा भू और स्यति, जिससे आधातुक है, यहाँ कर्तरी शब्द नहीं होगा। और जब हमने कहा भू धातु से लट टकार लगाया किंतु भाव अर्थ में लगा दिया तब भी शब्द नहीं होगा, तब साधातु के यक हो जाएगा। तो धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातुक लकार हो, धातुओं से भाव कर्म अर्थ में साधातुक लकार हो, अथवा धातुओं से आधातुक प्रत्यय हो। ये 3 विभाग बन गए। तो पहले विभाग का विचार कर रहे हैं कि धातुओं से लगने वाले जो साधातुक लकारों के प्रत्यय हैं वे कर्ता अर्थ को कह रहे हैं। तो हमारे लिए अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक नहीं अनिवार्य हमारे लिए कि हम इस बात का विचार करें कि जिस धातु से हमने साधातुक लकारों के प्रत्यय लगाए हैं
उस धातु का गण कौन सा है। ये पहला उपाय है, हमको विचार करना पड़ेगा। यदि हमने भू धातु से लगाया है लट, तो लट के प्रत्यय सार्वधातुक हैं, लट के स्थान पर आने वाले थे, तो हमको विचार करना पड़ेगा भू धातु किस गण का है। तो भू धातु भुआदि गण का है और शब्द विकरण सामान्य है, तो भू और तिप के बीच में शब्द बैठ जाए। भू और तिप, भू धातु था, लट के स्थान पर तिप आया तो भू तिप। इस स्थिति में भू के गण का विचार किया कि भुआदि गण का है, तो बीच में आकर शब्द बैठ गया, तो भू शब्द तिप, ये स्थिति है। यदि मैं तुदादि गण का तुद धातु लिया तो बीच में शब्द को बाध करके श बैठ जाए, तो तुद श अति। यदि हमने दिवादि गण का दिव धातु लिया, कुप लिया, कुप धृत क्रुध शम, कोई सा भी धातु ने दिवादि गण का लिया, दिवादि गण में 140 धातु है। दिवादि गण का कोई भी धातु यदि हमने लिया और उससे हमने वर्तमान लट से लट लगाया और लट को हटा के उसके स्थान पर तिप तजी प्रत्ययों को बैठाया, तो इन प्रत्ययों की संख्या सार्वधातुक हुई। तो हमारे लिए आवश्यक हो गया विचार करना कि किस गण का धातु है जिससे लगे हैं तिप तजी। तो धातु का गण यदि दिवादि है तो बीच में हमको दिवादि शन लगाना है। और इन विकरणों को लगाने के लिए ही पाणिनि ने धातुओं के 10 गण बनाए हैं। तो 10 गणों के अनुसार हम विकरण आपको बता रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि पाणिनि एक कार्य को एक ही प्रकरण कहते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी प्रकरणों में विभक्त है, एक कार्य के लिए एक प्रकरण। तो धातुओं से विकरण लगाना है। साधातुक प्रत्यय परे होने पर, कर्तरि साधातुक प्रत्यय परे होने पर गणानुसार विकरण लगाना है। ये कार्य पाणिनि कहाँ करते हैं? 3 1 68 से 3 1 90। ये विकरण का प्रकरण है। किन विकरणों का प्रकरण है? कर्तरि साधातुक प्रत्यय परे होने पर गणानुसार जो विकरण होते हैं उनका ही प्रकरण है। इसके पहले जो विकरण थे वो लकारानुसार होते हैं। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी की संरचना को समझना चाहिए। अभी तक भी हमने देखा कि जब पाणिनि इस संज्ञा करते हैं तो एक साथ एक प्रकरण के भीतर इस संज्ञा के सारे सूत्र वहां रख देते हैं, वे प्रकरणों में ही कार्य करते हैं। तो अब हम उस प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकरण में धातुओं से कर्तृत्थक साधातु प्रत्यय परे होने पर गणों के अनुसार विकरण लगाए जा रहे हैं। उसका पहला सूत्र है कर्तरि शब्द। ये चूंकि सामान्य सूत्र है इसलिए इन्होंने पहले रख दिया और इसका कोई बाधक भुआदिगण के लिए नहीं आया, इसलिए भुआदिगण का विकरण बन गया शब्द। हमने अदादिगण को लिया तो अदादिगण का क्या विकरण हुआ? पाणिनि ने अपने धातु पाठ में भुआदि के बाद अदादि को इसीलिए रखा है कि इसका विकरण भी शब्द है, जो इत्यादि का विकरण भी शब्द है। तो उनने जो गण पाठ बनाया वो विकरण के अनुसार बना दिया, तो प्रक्रिया के अनुसार नहीं रह गया वो, हमने उसको परख के प्रक्रिया के अनुसार बना दिया, तो सरल हो गया, सुगम हो गया। तो ये हुआ भुआदिगण का विकरण शब्द। भुआदिगण में जो 993 धातु पढ़े गए हैं, चतुर्थ पाठ को खोल कर आप देख लें कि भुआदिगण में 993 धातु पढ़े गए हैं। इन धातुओं से जब कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय हम लगाएंगे तो बीच में आकर के बैठ जाएगा शब्द। इसको बैठे नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। विकरणों का कोई विकल्प नहीं है कि कहीं बैठेगा कहीं नहीं बैठेगा, ये हमारी स्वेच्छा नहीं है, विकरण बैठेगा। और जब अदादिगण के धातु आएंगे 73, 72 थे, हमने गांव को मिला के 73 कर दिया। तो इन 73 धातुओं से लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 लकारों के साधातु तिंग प्रत्यय कर्ता अर्थ में जब आते हैं तो कर्तरि शब्द से शब्द तो वहाँ बैठता है, किंतु अधिप्रवृत्तिभ्य शपा सूत्र से उस शब्द का लुक हो जाता है। तो लुक हो गया तो हमारे पास 2 ही खंड दिखेंगे, धातु और तिंग। और बाकी गणों में हमको 3 खंड दिखेंगे, धातु, विकरण और तिंग। तो ये समझ लीजिए भुआदिगण का विकरण शप है और अदादिगण का विकरण है शबलुक। और जोहोत्यादिभ्यः श्लू, जोहोत्यादिगण में धातु है 24। इन धातुओं से कर्तृत्थक साधातु प्रत्यय परे होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में कर्तरि शब्द से शब्द तो आता है, किंतु शब्द का जोहोत्यादिभ्यः श्लू सूत्र से श्लू हो जाता है। हम जान चुके हैं कि पाणिनि लोप के लिए 4 संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। कभी उसको लोप कहते हैं, कभी लुक कहते हैं, कभी श्लू कहते हैं, कभी लुक कहते हैं। तो अदादिगण में लुक होता है, जोहोत्यादिगण में श्लू होता है। दोनों के अलग अलग प्रयोजन हैं जिसको हम तत्त अवसर आने पर व्याख्यात करेंगे। अब देखिए, ये हम पंचम पाठ पढ़ रहे हैं सहजबोध के पहले भाग का, जिसकी पृष्ठ संख्या 191। दिवादिभ्यः शन, दिवादिगण में 140 धातु हैं। इन 140 धातुओं से जब कर्ता अर्थ में
लट लोट लंग विधि लिंग, इन 4 साधातुक लकारों के प्रत्यय आते हैं या इन 4 लकारों के साधातुक संज्ञक प्रत्यय आते हैं, तब हम कर्तरी शब्द को बाध कर धातु प्रत्यय के बीच में दिवादिभ्य शन सूत्र से शन विकरण को बैठा देते हैं। तो वहाँ भी 3 हिस्से बन जाते हैं, दिव, शन और ती। ती क्यों कहिए, पूरे 74 प्रत्यय कह लीजिए। ती हम आपको प्रतिनिधि दिखा रहे हैं एक प्रत्यय, पूरे 74 प्रत्यय आप एक साथ बैठा सकते हैं। एक एक करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ प्रत्यय लगाइए और एक साथ सारे रूप बना के निकाल लीजिए। अब ये शन प्रत्यय आ गया, दिवादिगण के धातुओं से इसका विधान हुआ सामान्य है। अब इसके आगे सूत्र है वा भ्राश भ्लाश भ्रमुक क्रमुक क्लमुत त्रसि त्रुटि लशः। भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लश, इतने धातुओं से विकल्प से शन विकरण होता है। विकल्प से शन विकरण होता है मतलब जब शन नहीं होगा तब क्या होगा, तो तब जिस गण का वो धातु होगा उस गण का जो विकरण कहा गया है वही होगा। तो भ्राश, भ्राश और भ्रम और क्रम, ये धातु तो बादिगण पढ़ेगा नहीं, तो इनसे एक पक्ष में होगा शन और दूसरे पक्ष में हो जाएगा शप। तो भ्राष्यते, शन होकर भ्राष्यते और शप होकर के भ्राष्यते, शन होकर भ्राष्यते और शप हुआ तो भ्राष्यते, शन हुआ तो भ्रम्यते और शप हुआ तो भ्रमति। शन होकर जो भ्राम्यति बनता है वो दिवादिगण के भ्रम धातु से बनता है, ये भ्वादिगण के भ्रम धातु से तो भ्रम्यति ही बनेगा। तो शन हुआ तो भ्रम्यति और शप हुआ तो भ्रमति। क्रम धातु से शन होने पर क्राम्यति और शप होने पर क्रामति और क्रमते। क्लम धातु से क्लाम्यति और क्लामति, ये दिवादिगण का धातु है। और त्रस धातु से त्रस्यति और त्रसति और त्रुट धातु से त्रुट्यति और त्रुट्यति। तो त्रुट धातु तुदादिगण का है, तो तुदादिगण का विकल्प सामान्य में कहा जाएगा श, और इसने विकल्प से शन कह दिया। तो जब शन कह दिया तो एक पक्ष में शन होगा और जिस पक्ष में शन नहीं होगा उस पक्ष में जिस गण का धातु है वह विकरण होगा, अर्थात तुदादिभ्य श से श विकरण होगा। और ये जो त्रसी धातु है जिससे हमने त्रस्यति त्रसति बनाया है, ये धातु दिवादिगण का है। तो दिवादिगण में तो शन प्राप्त ही था, उसका सामान्य विकरण है, तो इसको क्यों पाठ किया है, पक्ष में शप करने के लिए। तो जब शन हुआ तो त्रस्यति और शन नहीं हुआ तो त्रसति। ये हम उन धातुओं को पढ़ रहे हैं जिनमें एक से अधिक विकरण हो रहे हैं। यशोनुपसर्गात, यश धातु है, यश दिवादिगण का यशु प्रयत्न धातु है, जिसका अर्थ है प्रयास करना, यत्न करना। ये धातु यशु प्रयत्न धातु जब अनुपसर्ग होता है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा रहता, तब इससे विकल्प से शन प्रत्यय होता है। तो जब शन नहीं होता तो पक्ष में शप हो जाता है अनुपसर्ग से, तो यस्यति और यसति और संयसश्च। तो जब अनुपसर्ग से शन और शप लगा रहे हैं तो इसका अर्थ कि सोपसर्ग से निषेध हो जाएगा। सोपसर्ग से जो सामान्य प्रत्यय दिवादी का शन है वही होना चाहिए, और सम धातु पूर्वक यश धातु से 2 विकर्ण प्राप्त हो रहे हैं। तो संयसश्च सूत्र कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वक यश धातु से विकल्प से शन और शप विकरण होते हैं, तो संयस्यति और संयसति। स्वादिभ्य श्नु, जो स्वादिगण के धातु हैं 35, 34 थे और श्रु श्रवणे हमने लाकर मिला दिया। स्वादिगण में पाणिनि ने 34 धातु पढ़े हैं, हमने इसमें लाकर श्रु श्रवणे को मिला दिया और अक्षु तक्षु को भी लाकर मिला दिया, तो 35 और 37 धातु इसमें हो गए। इन धातुओं से कर्तृर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर शप को बाध कर शप के स्थान पर श्नु विकरण लगता है। तो धातु आया सु, इससे हमने लट टकार का प्रत्यय लगाया तिप कर्तार्थ में, तो बीच में बैठ गया के स्वादिभ्य श्नु सुनोति। तुदादिगण में 157 धातु पड़े गए। इन धातुओं से कर्तृर्थक साधातु प्रत्यय परे होने पर कर्तव्य शब्द से प्राप्त होने वाले शब्द को बाध करके तुदादिभ्य श से शा विकरण हो जाता है, तो तुदति नुदति इत्यादि रूप बनते हैं। रुधादिभ्य श्नम, रुधादिगण में 25 धातु पड़े हैं। इन धातुओं से कर्तव्य शब्द को बाध कर
रुधादिभ्य श्नम सूत्र से श्नम विकरण होता है। और तनादि क्रिभ्य उ, तनादि गण में 10 धातु तो पाणिनि ने पढ़े हैं और धीवी क्रिमी को मिला करके हमने 12 कर दिए। इन 12 धातुओं से कर्तर्थक साधातु प्रत्यय परे होने पर तनादि क्रिभ्य उ से उ विकरण लगता है। और क्रियादि गण में 61 धातु पढ़े गए। इन 61 धातुओं से कर्ता अर्थ में साधातु प्रत्यय लगने पर कर्तरी शब्द को बाध करके क्रियादिभ्य श्ना सूत्र से श्ना विकरण बैठता है धातु और साधातु प्रत्यय के बीच में। तो क्री, श्ना और ती, क्रीणाति, ये तो गणों के विकरण हो गए। अब अगला सूत्र जो है इसमें कुछ सौत्र धातु पढ़े गए हैं। सौत्र धातु उन धातुओं को कहते हैं जो धातु पाणिनि के धातु पाठ में तो नहीं पढ़े गए हैं पर पाणिनि के सूत्रों में पढ़े गए हैं। तो ये सूत्र कहता है स्तंभु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्कुन्भु, स्कुभ्य, श्नुश्च। स्तंभु, स्तुन्भु, स्कन्भु, स्कुन्भु, स्कुई, इन धातुओं से विकल्प से श्नुश्च, श्ना भी होता है और श्नु भी होता है। तो श्ना होने पर स्तभनाति, श्नु होने पर स्तभनोति। तो स्तभनोति, स्तभनाति, स्तुभनोति, स्तुभनाति, स्कभनोति, स्कभनाति, स्कुभनोति, स्कुभनाति, स्कुनोति और स्कुनाति। ये 8 गणों के अलग अलग विकरण बताए गए। और जिन धातुओं से 2-2 विकरण होते हैं, एक से अधिक, उनको बताया गया। किंतु भ्वादिगण के धातुओं से और चुरादिगण के धातुओं से गण का नाम लेकर कोई विकरण नहीं कहा गया। जैसे देवादिभ्य, स्वादिभ्य, तुदादिभ्य, रुधादिभ्य, तनादिभ्य, क्रादिभ्य, इन गणों का उच्चारण करके विकरण कहे गए। इस प्रकार भ्वादि और चुरादि गण के धातुओं से कोई विकरण नहीं कहा गया। नहीं कहा गया तो उनसे कौन सा विकरण होगा? विकरण तो होना जरूरी है। साधातु प्रत्यय कर्ता से परे है तो विकरण तो बीच में बैठेगा। साधातु प्रक्रिया में ये अनिवार्य है कि कर्तरी साधातु प्रत्यय परे होने पर बीच में विकरण बैठे। तो ऐसे धातुओं के लिए सूत्र बना है सामान्य कर्तरी शप, जिनके लिए कोई विकरण नहीं कहा गया, उनका विकरण शप है। तो भ्वादिगण के धातुओं से शप होगा, जो भ्वादिगण के 293 धातु हैं इनसे शप होगा। चुरादिगण के जो 410 धातु हैं इनसे भी शप होगा। इनके अलावा जो सनाद्यंत धातु हमने बनाए हैं, सनादि 12 प्रत्यय लगा करके जो धातु बनेंगे, इन धातुओं से भी जब हम लट, लोट, लंग, विधिलिंग इन 4 लकारों के कर्तरी साधातु प्रत्यय लगाएंगे, तब इन धातुओं से भी कर्तरी शब्द से शब्द विकरण ही होगा। तो शब्द सामान्य विकरण है, भ्वादि के लिए भी है, चुरादि के लिए भी है और सनाद्यंत धातुओं के लिए भी है। और बचे हुए जो 8 गण हैं इनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उनने अपने अपने गणों के लिए अलग विकरण कह दिए हैं, तो वे विकरण शब्द को बाध करके बैठ जाते हैं। तो शब्द सामान्य है और बचे हुए विकरण उस शब्द के बाधक हैं। तो हमने जाना कि साधातु प्रत्यय परे होने पर धातु से विकरण होता है। पर ये कब होता है? जब वो साधातु प्रत्यय जो धातु से परे है वो कर्ता अर्थ में होगा। कर्ता अर्थ प्रत्यय नहीं होगा तो गणों का विकरण नहीं होगा, क्योंकि धातु से लगने वाला साधातु प्रत्यय यदि भाव कर्म अर्थ में हो रहा है तब तो सामान्य साधातु के यक होगा, जो कि साधातु प्रक्रिया का विषय ही नहीं होगा, वो आधातु प्रक्रिया विषय होगा। तो साधातु प्रक्रिया कितनी बड़ी है? बस साधातु प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि धातु से लट, लोट, लंग, विधिलिंग 4 लकारों के प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगे, अथवा जो कृत प्रत्यय हैं क्षत्रि, शानत, चानस, शानन, खश, शाय, शद्धि, शद्धि, ये 9 कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगे। तो 4 लकारों के प्रत्यय और शित कृत प्रत्यय जब धातुओं से कर्ता अर्थ में लगते हैं तभी बीच में गणानुसार विकरण बैठता है, अन्यथा ये विकरण नहीं बैठता। इसको बहुत सावधानी से पहचान लेना चाहिए। ये सार्वधातु प्रत्ययों के लगने पर ये पहला विवेक हमने किया। ये विकरण नाम का उपांग है, हमने इन सबका नाम उपांग दे दिया है। हमको मुख्य अंगीकार के पास तक पहुंचना है, उसके पहले छोटे छोटे प्रकरणों में बने हुए जो कार्य हैं इनको करने के बाद वहाँ तक हमें पहुंचना है। तो हमने कितने कार्य कर लिए? धातु संज्ञा, इत संज्ञा, सत्वादि 4 कार्य, उसके बाद धातु से लकार का विधान,
फिर लकारों में इत संज्ञा करना, इत संज्ञा करके ला को बचाना, फिर ला को हटाकर उनके स्थान पर तिंग प्रत्ययों को बैठाना, फिर तिंग प्रत्ययों को पहचानना कि वो सार्वधातुक है कि अर्धातुक है। तो लट लोट लंग विधि लिंग इन 4 लकारों के तिंग प्रत्यय ही सार्वधातुक हैं, बचे हुए सार्वधातुक नहीं हैं। लेट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। इन सार्वधातुक प्रत्ययों को देखना कि ये कर्ता अर्थ में हो रहे हैं कि भाव कर्म अर्थ में हो रहे हैं। यदि धातु से लगने वाले सार्वधातुक प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो रहे हैं तभी हम धातु प्रत्यय के बीच में गणों के अनुसार विकरण को बैठाएंगे, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा गया उस गण के धातुओं से हम कर्तरी शब्द से शब्द को ही लगाएंगे। ये विकरण का पूरा विज्ञान हमने देख लिया और हमने जान लिया कि जब ये 4 लकारों के सार्वधातुक प्रत्यय भाव कर्म अर्थ में होंगे तो हम विकरण को नहीं लगाएंगे, और जब धातुओं से लगने वाला प्रत्यय आधातुक होगा तब भी हम विकरण को नहीं लगाएंगे। ये जो विकरण प्रत्यय हैं ये हमारी प्रक्रिया में सहायक होते हैं, धातु प्रत्यय के बीच में आकर के बैठ जाते हैं और शब्द को बनाने में हमारी सहायता करते हैं। ये स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है। यदि धातु से हम आधातुक प्रत्यय लगाते हैं तो ये विकरण नहीं लगेंगे, और जब धातु से हम भाव कर्म अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय लगाते हैं तब भी ये विकरण नहीं लगेंगे। अब इन विकरणों को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। ये 2 प्रकार के हैं। 3 विकरण ऐसे हैं जिनके अंत में ह्रस्व आ है। ह्रस्व आ को हम अत कहते हैं, तपरस तत्काल से। शब, शापा की संज्ञा हो के आ बचा। शन, शावना की संज्ञा हो कि या बचा, इसके अंत में आ है तो शब अदंत है, शन अदंत है, और तो दादिभ्य शाह से होने वाला शाह अदंत है। तो ये जो विकरण हैं इनके 2 हिस्से बने, अदंत और अनदंत। इनके अदंतत्व और अनदंतत्व के आधार पर आगे हम प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करेंगे। विकरण के लिए इतना ही प्रकरण है, इतना ही पढ़ना चाहिए। बाकी विकरणों को भी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छंदस शाय जब इत्यादि वो वेद का विषय है, जब वेद की बात करेंगे तब उसको हम पढ़ेंगे। तो धातुओं से कर्ता अर्थ में सार्वधातु प्रत्यय लगने पर विकरण बैठता है। कौन सा विकरण बैठता है? जिस गण का धातु होता है उसी गण का विकरण बैठता है, और जिस गण का कोई विकरण नहीं कहा जाता उससे शब्द बैठता है। इतना जान करके इस विकरण प्रकरण को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसके बाद अगला व्याख्यान करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।